प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आपका भी सपना है 2024 के बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने की, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको टॉपर बनने के लिए या 90% 95% अंक हासिल करने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब आपसे हमने पूछा कि क्या बच्चों आपको यह जानकारी है कि आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो काफी सारे बच्चों का जवाब आया नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सोचिए, जिस बच्चों को एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है तो वह 2024 की बोर्ड परीक्षा में वो टॉपर कैसे बनेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे आपको जाना है या कोई भी युद्ध जीतना है तो उसके लिए तो सारा रणनीति आपके पास होनी चाहिए। कैसे युद्ध जीतना है, कैसे अगर दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है या पटना जाना है, कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी प्रकार से 2024 के बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनना है तो आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में विशेषकर जानकारी होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन कितने अंक का पूछा जाता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितना आता है, सब्जेक्टिव कितना आता है, कैसे हम उस एग्जाम को पास करेंगे, कैसे उसमें बेहतर अंक लाएंगे। बार बार आपको हम कहते रहते हैं कि साथियों, जो टॉपर होते हैं वो कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए और इतना ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हर बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे से वीडियो मिला करे। आइए आपको हम समझाते हैं, बताते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है। एक एक बातों को समझिएगा, वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो या क्या कुछ हो, सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यह बता देंगे कि यह सारा का सारा हमने आपके लिए लिख दिया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे आप देखते रहिएगा और इस ढंग से तैयारी करिएगा ताकि आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सके। एक बार फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम का कुछ पैटर्न होता है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। पहले आपको जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है। आमतौर पे बच्चे यही सब्जेक्ट चुनते हैं। अदर सब्जेक्ट होता है द्वितीय भाषा और वैकल्पिक विषय होता है। ये कोई कोई बच्चे जो है इसको करते हैं। लेकिन अगर हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और की बात करते हैं तो ये 100 नंबर का बिहार बोर्ड परीक्षा लेता है। अब इस 100 नंबर में आपको बता दे कि इसमें जो थ्योरी होता है वो हिंदी में 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वही साइंस की बात करते हैं तो आपको 80 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है। अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की तो इसमें 80 अंक का थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आप लिखने जाइएगा, 80 नंबर का पेपर होता है और 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। हिंदी में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैथ में आपका 100 अंक का पेपर आपको पूछा जाता है, 100 का 100 आपको करके आना होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा, कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी बताने वाले हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा, क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक जरूर करिएगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो ये भी 100 अंक का परीक्षा होता है और 100 अंक में 100 अंक ही आपको जाकर के बनाना होता है। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं लिया जाता है। अगर द्वितीय और वैकल्पिक विषय की बात करते हैं तो ये भी 100 अंक का परीक्षा होता है। वैसे तो आप लोग हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश की ही आप लोग सब्जेक्ट चूज किए होंगे, तो इस तरीके से आपका होता है। अब बात करते हैं सर, पास होने के लिए, बच्चा केवल पास हो जाए इसके लिए 100 अंक में कितना अंक लाना होता है, इसके बारे में आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। अगर हिंदी की बात करते हैं तो मात्र आपको 33 नंबर लाना होता है, आप पास हो जाइएगा, केवल पास हो जाइएगा। टॉपर बनना है, 60% से अधिक फर्स्ट डिवीजन करना है, जो 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री जी हम लोगों को, आप लोगों को देते हैं पास फर्स्ट डिवीजन होने पे, सेकंड डिवीजन पे भी होते हैं तब भी मिलता। ये सब कुछ कैसे होगा, सारी चीजें बताने वाला है, ये सब कुछ पहले ध्यान से देखिए। अगर हम बात करते हैं सर साइंस में, तो साइंस में अगर आपका 28 नंबर होगा तो फेल नहीं होंगे, यानी कि पास हो जाएंगे। ये आपका केवल पास वाला है। सोशल साइंस में भी पास हो सकते हैं, 28 नंबर लाएंगे तो। मैथ में 33 नंबर आएगा तो पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी 33 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर की बात ये करें कि 100 नंबर का आपका परीक्षा होता है, मात्र अगर आप 33 नंबर लाते हैं तो उसमें आप पास हो सकते हैं, फेल नहीं होंगे।
और जिसका 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपको 28 नंबर लाना होता है, उसमें आप पास हो जाएगा। ये तो रही बात, छोटी मोटी बात है और ये ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो खास बात अब है वो सबसे जरूरी और सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त है। सबसे पहले साथियों बात करेंगे यहाँ पे हिंदी विषय के बारे में, फिर संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सबके बारे में, विषय के बारे में बात करेंगे। सर देखो, यहां से अगर बात करते हैं हिंदी विषय में तो कौन कौन से क्या क्या पूछा जाता है, तो देखो एक होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि कुछ आपको लाइन, कुछ पैराग्राफ दिया गया रहता है, उसको आपको अच्छे से वहां पे पढ़ना होता है और उसको पढ़ करके वहीं पे जवाब दे देना होता है, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे इजी होता है और आपको इसके बारे में हम चुटकियों में बता देंगे कि कैसे आप उसे बना दीजिएगा। और ये खुशी की बात यह है कि हिंदी में 20 अंक तो यहीं से आ जाते हैं। 20 अंक आपको केवल अपठित गद्यांश से, यानी कि आपको कहानी दिया गया होगा, सिंपल भाषा में समझिए, कहानी दिया गया होगा, उसको कहानी को पढ़ लेना है, उसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिया गया होगा या 5 क्वेश्चन दिया गया होगा, उसको आपको बना देनी है। इस तरीके से आपको यह 20 अंक का यहां से पूछा जाता है, 20 नंबर आपको मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं सर पत्र लेखन। जो आपका एप्लीकेशन होता है, जो पत्र होता है, निबंध होता है, उससे आपका 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ओके, 5 अंक का आपको पत्र लिखने के लिए पूछा जाता है, 10 अंक का आपका निबंध पूछा जाता है किसी पे लिखने के लिए, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, जो भी है उस पे लिखने के लिए। व्याकरण से सर बात करते हैं तो आपका 15 अंक का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह जानकारी जरूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कुछ अलग पूछा जा रहा है। तो जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर क्लास को छोड़ के चले जाए, अरे छोड़ो ना, क्या देखना है, देखने से कुछ फायदा है तो नहीं, वही तो आप गलती करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही बात अगर आप नहीं जानेंगे। दुख की बात यह है कि आपके नहीं ऑफलाइन में जल्दी बताया जाता है, नहीं जल्दी आपको ऑनलाइन में बताया जाता है। लेकिन जरूरी समझना और जानना यही है, और यही काफी कम बच्चे जानते हैं। तो इसे आप जानिए, नोट कर लीजिए, इसे बता देते हैं कहां पे मिलेगा, उसे भी ध्यान दीजिए। अभी आपको एक लिंक दे देंगे। चलो, पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपको किताब पढ़ना है, उससे आपको 40 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किताब पढ़ने में कौन कौन है सर, तो देखो किताब पढ़ने में आपका जो श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो चैप्टर है, राम बिनु बिरथे जग जनिमा, जो आपका गोधली है, इससे आपको 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ओके, पूरक पाठ्य पुस्तक से बात करते हैं, यानी कि जो आपका वर्णिका होता है, उससे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। जो दही वाली मंगमा है, लक्ष्मी की कहानी है, ढाते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ की कहानी है, नगर है। इस तरीके से यहाँ पे देखो, हमको सारा चैप्टर का नाम याद है ना, ऐसे ही मेरे शेर आपको याद होना चाहिए, और आपको याद कराने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने आपके लिए खड़ी कर दी है। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा टेंशन उठा के पटक दो हम पे, नीचे कमेंट कर दो कि सर जी हई समझ में नहीं खे आवत, एकरा खाती हमनी के का करी सर, हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस आप हमें कहिए, बस एक बार अपना प्यार दिखा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए बेहतर कर सके। तो साथियों, इस तरीके से टोटल आपका 100 अंक का परीक्षा हिंदी का होता है, और इस तरीके से बिहार बोर्ड ने यह फाइंड किया है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। और बहुत सारे बच्चों को यह जानकारी नहीं था, तो जो बच्चे हमारे डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के छात्र हैं, जो मंटू सर के छात्र हैं, उनको ये बात की जानकारी हो गई कि हिंदी में किस तरीके से पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सर इसी प्रकार से संस्कृत की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संस्कृत लिखना छूट गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे बाद में लिख दूंगा। इसमें भी अपठित गद्यांश होता है, यानी कि पढ़ करके आपको उत्तर देना होता है, कहानी के माध्यम से संस्कृत में दिया गया होता है। संस्कृत के बच्चों के लिए बात करते हैं। जो लोग संस्कृत या हिंदी नहीं लिए, वैसा ना हो कि क्लास छोड़ के चले जाए, क्योंकि हिंदी ये सोशल साइंस, मैथ और साइंस के बारे में भी बताने वाले हैं, यानी सब कुछ समझाने वाले, बहुत ही अद्भुत है। आगे तो धीरे धीरे देखो क्या क्या है आपके लिए। तो इसमें अपठित गद्यांश में वहां तो 20 अंक का पूछा जाता था हिंदी में, लेकिन यहाँ पे केवल 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। पत्र लेखन से यहां से मेरे शेर 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। व्याकरण और अनुवाद करने के लिए व्याकरण से आपको यहाँ पे 32 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो 32 अंक आ जाता है केवल व्याकरण और अनुवाद करने से। ओके, अब आता है पाठ्य पुस्तक। सर पाठ्य पुस्तक से आपके एग्जाम में 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। जो आपका किताब है, जो मंगलम चैप्टर है, आपका पाटलिपुत्र वैभव है, अलस गाथा है, संस्कृत लेखिका है, भारत महिमा है ना। तो इस तरीके से जो चैप्टर है, इससे आपको 40 अंक का क्वेश्चन और 32 अंक का क्वेश्चन व्याकरण से, पत्र लेखन से 15 और अपठित गद्यांश यानी कि वहीं पे दिया गया होगा कुछ लाइन, वहां से आपको
क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे 13 अंक का। इस तरीके से आपको संस्कृत में भी 100 अंक का परीक्षा आपको लिया जाता है, पूछा जाता है। सबसे अद्भुत जानना है सर साइंस और सोशल साइंस में, क्योंकि उसमें बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिहार बोर्ड ने अलग अलग कर दिया है। वहां पे किसी में कुछ अंक का प्रश्न पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है, तो उसको बेहतर से समझना है। सो बने रहिए हमारे साथ, एक बार लाइक करके शेयर कर देना, सभी दोस्तों को बुला लाइए और यहाँ पे समझिए। रही बात सर हिंदी संस्कृत, तो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है, तो क्यों परेशान हो सर? जब हम आपके साथ हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको इसी YouTube चैनल पर सबसे बड़ी शिक्षक के द्वारा आपको हिंदी संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है सब कुछ लाइव पढ़वाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करोगे तब तो क्लासेस मिलेगी। अब आइए, सबसे बड़ी बात यह है कि सर सोशल साइंस के बारे में पहले बात करते हैं। सर कितने कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, इसके बाद बताएंगे सर कितने अंक में कौन कौन से लघु उत्तरीय पूछा जाता है, कितना लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, कितने लघु उत्तरीय का जवाब देना है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना होता है, कितने अंक का आपका प्रश्न आता है, ये सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करते हैं, यानी कि हिस्ट्री की बात करते हैं, तो 25 अंक का प्रश्न केवल इतिहास से आता है। भूगोल से बात करते हैं तो 25 अंक का प्रश्न आता है। लोकतांत्रिक यानी कि जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल साइंस है, उससे 22 अंक का प्रश्न आता है। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक 2024 के बोर्ड परीक्षा में 22 अंक का क्वेश्चन आएगा। और जो आपदा है, ये भूगोल के सबसे लास्ट चैप्टर है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, जो आपदा का चैप्टर है, इससे मेरे शेर आपका 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। एक बार जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब किया करें, जिससे कि आपको आगे से क्लास मिला करे। इसलिए हम बोलते हैं बार बार, ताकि आपको आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी, फिर दिक्कत, फिर परेशानी हो जाएगी। जब 1 महीना रहेगा फिर आप परेशान हो जाइएगा, सर हम क्या करें, तो उस समय दिक्कत तो होगी। सो इसी बार आप सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ सेकंड कुछ मिनट का वीडियो है, क्लास है, तो देख लीजिए, कितनी अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, इसका लिंक हम आपको दे देते हैं। इसे डाउनलोड या उस वहां से स्क्रीनशॉट आप बेहतर तरीके से ले सकते हैं, आपके मोबाइल में ये ओपन हो जाएगा। चलो पहले ध्यान से समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अब सर आगे बात करते हैं, सबसे खास बात यहां पे ध्यान देना। सबसे खास बात किस तरीके से सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैथ की ही बात करते हैं, अगर मैथ की बात कर ले तो सर मैथ की अगर बात कर ले, या फिर अगर 100, देखो यहां पे इस बार सर काफी बच्चों के मन में सवाल है कि सर कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको हम अभी क्लियर कर दें। इसके आगे तो बहुत सारा कुछ बताना है आपको। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक 2024 के बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। ये कंफर्म कर लो, लिख लो कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे। अब कैसे पूछा जाएगा, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, इसका न्यू पैटर्न क्या है, सब ध्यान से समझिए। अब देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 50 पूछा जाएगा, जिसमें से 100 पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना होगा। किसी भी 50 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगातार 50 प्रश्न का जवाब देना। काफी बच्चों के मन में सवाल होता है, सर 100 को पूछा जाएगा तो क्या लगातार 50 को बनाना है या कहीं से भी? तो कहीं से भी मात्र 50 को। ज्यादा रंगिएगा, आपका जो नंबर है ऐड नहीं होगा। दूसरी बात यह है, एक ध्यान दे देना, कभी भी आप लोग OMR शीट रंगते हुए बाल पेन का ही यूज करिएगा। कलम तो बहुत सारा यूज करते हैं आप लोग, लेकिन जो बाल पेन होता है, जैसे आमतौर पे लिंक वगैरह का जो पेन होता है, फ्यूजन वगैरह का जो पेन होता है, वो बाल पेन होता है। या किसी भी पेन पे देखना बाल पेन लिखा गया होगा, तो जिसपे बाल पेन लिखा गया होगा वही पेन यूज करना, और ब्लैक और ब्लू ही यूज करना है। इसके अलावा कोई दूसरा पेन, दूसरा कलम का यूज नहीं करनी है। अब बात करते हैं सर मेन टॉपिक बात है, इसके बारे में सर हम भर करके सारी चीजें समझाते हैं, बताते हैं, वो आगे की बात है। जब एग्जाम आएगा हम सब समझा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब किए रखना, वीडियो देखते रहना लगता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना होगा। एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इस तरीके से 50 नंबर तो यहीं से आपका मिल जाएगा, समझे। इसके बाद सर शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन 30 पूछा जाता है, जिसमें से मात्र 15 प्रश्न का जवाब देना होता है। एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरीके से 15 प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो 30 नंबर मिल जाता है। तो 50 और 30 80 नंबर तो आपका मिल गया, यानी कि अब आपका बल्ले बल्ले हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर भी आपको 80 नंबर आ गया, लेकिन बनाना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो बनेगा वो सही हो जाएगा, लेकिन मेरे शेर सही जरूर होगा। मैं वो तरीका, वो टेक्निक, वो सारी चीजें बताऊंगा जो आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम एकदम छपेगा। टेंशन मतलब वो टेंशन हमारी है सर। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं सर, 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 4 आपको बनाना होता है, और एक प्रश्न 5 अंक का होता है। इस तरीके से 20 अंक आपको यहां से मिल जाते हैं। टोटल इस तरीके से 100 अंक का आपका फाइंड बिहार बोर्ड ने करके रखा है कि बिहार बोर्ड के 10वीं के बोर्ड परीक्षा में, क्लास 9 के ये परीक्षा में आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव हम पूछेंगे। अगला बात क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे शेर। मैं बता दूं, जो क्लास को बाद में देख रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे करके और बढ़िया से देखेंगे,
ये चीजें जो है ना वो कहीं नहीं मिलेगा, बहुत समय लगा हमको इसको फाइंड करने में, लिखने में, तो इसका तो फायदा आपको होनी चाहिए ना, है ना। तो एक बार शेयर करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, नीचे कमेंट करो, अगर कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है, कमेंट जरूर किया करो यार, वीडियो कैसा लगता है, पढ़ाते हैं तो कैसा लगता है, क्या कुछ आगे से आपको चाहिए, कहां परेशानी होती है, हमें लिखिएगा तब तो हम जानेंगे ना, तो जरूर लिखिए। सर आगे बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बोला कि सर समझने वाला बात यह है अब कि यहाँ पे जो साइंस है, अब साइंस में समझिए सर किस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखना ध्यान से। यहाँ पे बहुत उटपटांग आपको दिखेगा, उटपटांग कुछ चीज दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि साइंस में 3 सब्जेक्ट आपका आ जाता है आमतौर पे, एक आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, भौतिकी, रसायन और आपका क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। ओके चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब होता क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका 80 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव साइंस में, जिसमें 40 प्रश्न बनाना है। ये तो बहुत आसान है, और एक एक नंबर का होता है, 80 नंबर में ये 40 क्वेश्चन में आपका 40 नंबर मिल जाएगा। ये तो रही बात सर यहाँ। अब खेल शुरू होता है सर 40 नंबर के लिए, और 20 नंबर तो प्रैक्टिकल है, तो 40 और 20 60 तो हो ही गया, लेकिन 40 नंबर जो बाकी है 100 नंबर के पेपर में, वो सर सबसे अद्भुत है, उसको समझना बहुत जरूरी है। खेल यहां से शुरू होता है, ध्यान देना। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान देना, शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा जाता है। अब देखना ध्यान से, फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूं उसे आप नोट करते जाइएगा, या फिर इसका पीडीएफ वगैरह दे रहे हैं उसे आप ले लीजिएगा। फिजिक्स में 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन और बायोलॉजी से भी 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी साइंस से आपको 8 क्वेश्चन, नहीं, फिजिक्स का अलग बिहार बोर्ड ने कर दिया है, केमिस्ट्री का अलग और ये आपका बायोलॉजी का अलग। अब देखो ध्यान से, अब इसमें से सबसे अलग अलग जवाब देना होता है। जैसे फिजिक्स से 8 क्वेश्चन में 4 का जवाब देना होगा, केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन में या 8 क्वेश्चन में 4 का जवाब देना होगा, बायोलॉजी में भी 8 क्वेश्चन में 4 का जवाब देना होगा। इस तरीके से आपका ये जो नंबर होता है ये 2-2 नंबर का होता है, और 12 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस तरीके से साइंस में आपको 24 नंबर मिल जाते हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में खेल शुरू होता है। इसके बाद सर लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में सर क्या खेल शुरू होता है, ध्यान से देखना। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा तो जाता है, लेकिन यहां पे नंबर अलग अलग हो जाता है। देखो कैसे, फिजिक्स का अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो 2 में से 1 बनाना होगा, वैसे केमिस्ट्री से भी 2 में से 1 बनाना है, बायोलॉजी में से 2 में से 1 बनाना है। ओके, यहां तक तो सही है। लेकिन अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इससे आपको 6 नंबर मिलेगा। ध्यान देना, हमने लिख दिया है, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन बनाओगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो 6 नंबर मिलेगा, 5 नंबर नहीं 6 नंबर का होता है ना। यानी कि फिजिक्स बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है ना। पढ़ोगे ना, अरे हाँ सर पढ़ेंगे, अरे कमेंट करो फटाफट से, सर पढ़ेंगे, काहे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अपने आप को एकदम झोंक दिए आगे में कि सर टॉपर बनना है, हर हाल में बनना है, कैसे भी हो बनना है तो बनना है ना। क्योंकि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होना चाहिए, टेल भी आपका होना चाहिए। चलो, लेकिन केमिस्ट्री से जब आप इसको बनाइएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहां आपसे केवल 5 नंबर मिलेंगे, और बायोलॉजी से भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। इस तरीके से 16 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। ओके, इस तरीके से टोटल 80 नंबर का यह परीक्षा लिया जाएगा, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल आपसे प्रश्न 110 पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 55 प्रश्न का ही जवाब दे देने हैं। इस तरीके से यह साइंस विषय की रही पैटर्न कि साइंस विषय में सर इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सर साइंस विषय में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये भी बताने वाले हैं, है ना। तो ये पूरी वीडियो काफी शानदार है, काफी जबरदस्त है, कहीं नहीं मिलेगा सर। चलो बात करते हैं आगे। सर इसके बाद हम बात करेंगे क्या चीज, सोशल साइंस के बारे में, क्योंकि खेल यहां पे भी शुरू होता है। कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें तो 3 को ही होता था, लेकिन इसमें 5 को विषय आ जाता है, लगभग 5 सब्जेक्ट आता है। ध्यान से देखना, इसमें भी बहुत आसान है कि ऑब्जेक्टिव 80 को पूछा जाएगा, 40 का जवाब दे देना है और 40 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां तक तो भाई सही है, लेकिन खेल यार शुरू होता है अब क्या है, देखो ध्यान से। जब यह शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता है, यानी कि बिहार बोर्ड कहता है भाई हम आपसे पूछेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्यों आप लिखें, आप लिख करके हमें जवाब दें। लेकिन हम करेंगे क्या कि हिस्ट्री जो है यानी कि इतिहास से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपको राजनीतिक विज्ञान से हम 6 क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमिक्स से हम 4 ही क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान देना, समझने वाली बहुत जरूरी बात है। कहता है कि हम ज्योग्राफी से सर 6 क्वेश्चन पूछेंगे, और आपदा जो है ना
उससे हम सर जी 4 गो क्वेश्चन पूछेंगे। अब जब इतना क्वेश्चन पूछेगा सर अलग अलग, कभी किसी में 6 पूछ रहा है, कभी किसी में 4 गो पूछ रहा है, तो बनाना कितना है, ध्यान देना। हिस्ट्री से यदि यानी कि इतिहास से 6 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 गो का जवाब देना है। पॉलिटिकल साइंस से आपको 4 गो पूछेगा तो 4 गो में मात्र 2 गो का जवाब देना है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वही अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो पढ़े है ना, वही अर्थव्यवस्था। यहां से 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जियोग्राफी से यानी कि जो आपका भूगोल है उससे कहता है सर हम 6 गो पूछेंगे लेकिन 3 गो का जवाब देना है। आपदा से कहता है सर जी 4 गो पूछेंगे लेकिन 2 गो का ही जवाब देना है ना। इस तरीके से ध्यान देना। अगर हिस्ट्री का जवाब दोगे तो इसका 3 क्वेश्चन होता है और 2 क्वेश्चन, ये 3 अंक का ये आपका जो क्वेश्चन होता है ना, जो हिस्ट्री का देखो 6 क्वेश्चन है, 3 गो का जवाब देना है। इस तरीके से ये 2-2 अंक का होता है तो 3 दूनी 6 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से पॉलिटिकल से 2 अंक का प्रश्न होता है, 2 गो बनाना होता है। इस तरीके से 2-2 नंबर का होता है, कभी किसी में 3 कभी किसी में 2 गो बनाया गया होता है, तो हमने सभी मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया है। इस तरीके से 24 नंबर का प्रश्न बिहार बोर्ड यहां से पूछ लेता है। इसके बाद खेल शुरू होता है सर दीर्घ उत्तरीय में। और अब दीर्घ उत्तरीय में कौन सा खेल शुरू होता है तो ध्यान देना। बिहार बोर्ड कहता है कि भाई जो लघु उत्तरीय था उसमें तो हमने इस तरीके से पूछा, लेकिन हम जो दीर्घ उत्तरीय पूछेंगे वो हिस्ट्री से, इतिहास से 2 गो पूछेंगे और राजनीतिक विज्ञान से भी 2 गो पूछेंगे, इकोनॉमिक्स से भी 2 गो पूछेंगे, ज्योग्राफी से भी 2 गो पूछेंगे। यहां पे कह रहा था कि सर हिस्ट्री से हम 6 गो पूछेंगे और पॉलिटिकल साइंस से आपका 4 गो पूछेंगे, लेकिन इसमें कह रहे भाई हम सबसे 2-2 गो पूछेंगे, लेकिन आपदा को हटा देंगे, आपदा से नहीं पूछेंगे क्योंकि काफी आसान होता है, बच्चे फटाफट जवाब दे देते हैं, उसे हम नहीं पूछेंगे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, केवल लघु उत्तरीय पूछ करके रहने देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है सर, इस तरीके से सब में से 2-2 को क्वेश्चन पूछता है और इसमें से बनाना होता है सर 1-1 प्रश्न। कहता है भाई 1-1 प्रश्न आप सब में से जवाब दो। ऐसा नहीं है कि भाई हमने आपसे पूछ दिया 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन पूछ दिया, लगता है आप 3 गो बना दिए, आप तो एकदम मजे में हो गए भाई, हिस्ट्री के ऊपर पढ़ लो, हिस्ट्री में से 3 गो बना दो। कहता नहीं, ऐसा नहीं बनाना है। आप ऐसा नहीं कि 6 गो क्वेश्चन हम पूछ दिए आपको तो क्या करोगे, केवल आप इतिहास से पढ़े हो, इतिहास से जो 6 गो में 3 गो जवाब बता दिया, बाकी सबका छोड़ दिए। भाई हमको मान लो कि 50 गो क्वेश्चन है, 50 गो में आपको 25 का जवाब देना है, तो हम कोई भी जवाब दे सकते। कहता नहीं, ऐसा नहीं, वो केवल ऑब्जेक्टिव में लागू होगा, सब्जेक्टिव में आपका रूल चेंज है। सब्जेक्टिव में जो पूछेंगे उसमें से आपको आधा देना है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में से आपको 2 को जवाब दो, 2 को में से 1 गो। जैसे यहाँ 6 पूछा है, अब मान लो कि 6 क्वेश्चन में यहाँ तो 6 गो बनाना है, 6-7 गो बनाना है। अब ये मत कहना कि खाली हिस्ट्री से 6 गो बनाकर चले आना लगातार, कहोगे भाई हमको तो भाई 6 गो क्वेश्चन बनाना था, 6 गो तो बना दिए। नहीं, 6 गो मात्र 3 गो का जवाब देना है, 3 को छोड़ देना है। भले ही आसान क्वेश्चन उसे नहीं बनाना है, ये बिहार बोर्ड कहता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और नंबर कम आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इस तरीके से ये 4-4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है इसमें। अब तो उसमें होता था भाई कि 5 अंक का प्रश्न होता है, फिजिक्स में भाई 6 अंक का दीर्घ उत्तरीय होता है, लेकिन इसमें कहता है कि नहीं सर हम 4 अंक का पूछेंगे। चल भाई 4 अंक का पूछेगा तो पूछ, हम बनाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो 4-4 अंक करके यहां से 16 अंक का प्रश्न आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है पूरा 80 नंबर का पेपर ले लेता है बिहार बोर्ड। 112 प्रश्न पूछा जाता है और शायद 56 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। ठीक है, हाँ 112 में आधा कर दोगे 56 ही होगा, तो 56 प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक है, यानी कि दुगुने प्रश्न आ रहा है तो दुगुने का जवाब में से आधे का ही देना है। ये तो रही सर यहां बात। अब सर बात आता है यहां पे मैथ में। सर मैथ में जैसा कि आपको हमने बताया, मैथ के बारे में बताया कि सर कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये तो हमने बताया। अब आपको ये बताने वाले हैं कि सर जी ये जो हम लोग का मैथ है ना, गणित है ना, वो हमने के अलग अलग जो चैप्टर बांटे, वास्तविक संख्या, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, बहुपद, त्रिभुज, हम लोग का त्रिकोणमिति, उनसे कितने कितने अंक का क्वेश्चन आता है वो ध्यान देखो। केवल अगर वास्तविक संख्या पढ़ लेगो तो कितना अंक का प्रश्न आएगा ये देखना। अगर केवल संख्या पद्धति आप पढ़ते हैं, संख्या पद्धति में कौन सा चैप्टर आ जाता है आपका, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो आपका और मेरा सब्जेक्ट है, सबसे फेवरेट है, सबसे जबरदस्त है ना। जल्दी से इसी बात पे एक बार लाइक कर दो सर, इतनी अद्भुत जो बताया जा रहा है, इतनी शानदार चीज आपके लिए बताया जा रहा है। एक तो लाइक बनता है और कमेंट तो बनता है, सर कमेंट जरूर किया करें। और इसके आगे क्या चीज पे वीडियो चाहते हैं, काफी दिन से बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बता ना दीजिए, बड़ा परेशान है हम लोग। तो सुन लो, जान लो फटाफट से। सर पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, केवल वास्तविक संख्या से पढ़ लोगे तो 10 नंबर भाई आपका एग्जाम में आ जाएगा। यानी केवल पहला चैप्टर जरा पता आप कहोगे सर जी आपने तो पढ़ाया पहला चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बस 100 को में से 90 नंबर का ही तैयारी करना है, 10 को नंबर तो यूं आ गया है सर, तो ऐसे ही तैयारी करना, दिक्कत नहीं होगा। चलो दूसरा, अब आता है सर एक बीज गणित।
अब इस बीज गणित में सर जी बहुत पढ़ना है, देखो ध्यान देना क्या पढ़ना है, और इससे मात्र 20 अंक का प्रश्न आता है। बीज गणित में सर कौन कौन सा चैप्टर आता है, ध्यान देना। बहुपद आता है, दो चर वाला रेखीय समीकरण आता है, द्विघात समीकरण होता है और समानांतर श्रेणी होता है। यानी कि दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, इतना चैप्टर पढ़ोगे तो 20 अंक का आएगा क्वेश्चन, ध्यान देना। तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि यह 4 गो ये बीज गणित यानी कि इसी में लटके रहते हैं, इसी को एकदम बनाते रहते हैं, भाई नहीं आता है। अरे पहले इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं भाई, क्योंकि 20 अंक आता है। देखो यहीं से आपको पहले फाइंड करना, पहले ज्यादा अंक वाला जो क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कम पढ़ना है, पहले उसका रिवीजन कर लो, पहले उसको एकदम अपनी तरफ ले लो, और फिर उसके बाद भाई जो कठिन है, जो ज्यादा पढ़ना है उस पर ध्यान दो। अब ऐसा ना हो कि जो ज्यादा पढ़ना है जिसमें कम अंक का प्रश्न आता है उसको एकदम लगे हो एग्जाम समय तक, और पता चले भाई इसमें से 20 अंक का प्रश्न आएगा, अब तो अफसोस में पड़ जाएंगे, अरे यार अब हम क्या करें, है ना। तो ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो पहले इसीलिए बता रहे हैं कि सर देखो ध्यान से कि कहां से कैसा आपका क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो केवल त्रिकोणमिति अगर पढ़ लोगे, अथवा चैप्टर जो आपको हम शुरू किए हैं, पढ़ा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत दिक्कत होता था, और आप बोल रहे थे कि सर हमको, आप लोग बोल रहे थे बार बार कि सर हमें मैथ से बड़ा डर लगता है, समझ नहीं आता है, लेकिन आपने ये सब पढ़ाया। आप बोले भी थे वीडियो में कि सर आपसे प्यार, इसको मोहब्बत करना सिखा देंगे, आपके अपने सब्जेक्ट मैथ से, गणित से जो आप डरते हैं, और आपने कहा कि सर बिल्कुल सर अब मजा आ रहा है सर गणित पढ़ने में। तो वो जो त्रिकोणमिति है उससे केवल आपको 20 अंक का प्रश्न पूछ लिया जाता है, केवल त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में आपका त्रिकोणमिति का परिचय और हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे आपका जो है 20 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। समझ में आया? चलो इसके बारे में सर, इसको डाउनलोड करने के बारे में बता देते हैं, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। ज्यादा उतावलेपन होने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे आप देखते जाओ आगे कुछ होता है क्या है, ठीक है। चलो अगला देखो, नियामक ज्यामिति, जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है ना, तो मेरे शेर निर्देशांक ज्यामिति से 10 अंक का क्वेश्चन आता है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो केवल पहला चैप्टर और 8वां चैप्टर और ये आपका निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लेते हैं तो 10, 20, 30, 40 अंक का क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएगा सर, 40 नंबर तो आप ऐसे बना लिए। अगला सर केवल ज्यामिति पढ़ते हैं, यानी कि जिसमें त्रिभुज, वृत्त और रचना होती है, इससे आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 20 अंक का, ध्यान देना। तो ये चैप्टर अगर पढ़ते हो त्रिभुज के बारे में, वृत्त और रचना के बारे में, तो 20 अंक आ जाता। और इसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि रचना से 5 नंबर फिक्स होता है, रचना से 5 नंबर फिक्सिंग होता है, यह आएगा ही। और इसमें जो पढ़ना होता है ना, बोले इसको सारा सा साइड रखना, क्यों? क्योंकि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है इसमें ग्राफी विधि से हल करने के लिए आता है। तो 20 नंबर तो ये 4 को सब्जेक्ट में, 4 को चैप्टर मिला के आता है, 1 2 3 4, 4 को ना 5 को, 4 को, 4 चैप्टर मिला के 20 अंक आता है, लेकिन एक चैप्टर से 5 नंबर आ जाता है, केवल ग्राफ बनाना। तो समझो 15 अंक के लिए आप 4 को चैप्टर पहले पढ़िएगा, एकदम उसी में लगे। नहीं, पढ़ना तो सब है, हम ये नहीं कहते सर भाग जाओ उस चैप्टर पढ़ना मत, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन से ज्यादा अंक का प्रश्न पूछा जाता है, उसको इतना मजबूत कर लो, पहले उसको इतना मजबूत कर लो ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उसको फटाफट पहले बना दो। फिर रही बात तो इसके बारे में, सर इसके बारे में तो हम सोचते ही हैं, इसके बारे में पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तो इस तरीके से अब रचना से भी 5 नंबर तो एक्स्ट्रा ऐसे ही आ जाता है। तो केवल रचना से 5 यानी कि 15 अंक केवल त्रिभुज और वृत्त से मिल जाएगा। सोचो कितनी अच्छी बात है, त्रिभुज और वृत्त से। तो इस तरीके से ये 20 अंक का प्रश्न आता है। बात करते हैं सर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल आप पढ़ते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ते हैं ना, छिन्नक वाला पढ़ते हैं, आयतन निकालना पढ़ते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पढ़ते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पढ़ते हैं। तो इससे आपका 10 अंक का आता है। क्या आता है सर? 10 अंक का आता है। और केवल सांख्यिकी पढ़ लेते हैं सर, सांख्यिकी यानी कि परियक्ता हो गया, परियक्ता जब पढ़ लेंगे सबसे लास्टवा चैप्टर, इसे 10 अंक का प्रश्न पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो समझिए ध्यान से, बस इतना करोगे आपका पूरा मैथ में जबरदस्त हो जाएगा। अब आप हमें बताइए कि फटाफट से नीचे कमेंट करो कि सर गणित में कितना नंबर चाहते हो। अब जितना नंबर आपके मन में विचार होगा उतने चैप्टर आप डिसाइड कर सकते हो यहां से कि हम ये पढ़ लेंगे, बस मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन टारगेट करना है सर 100 में 100। और मैं वादा करता हूं कि अगर 100 में 100 नहीं दिला के माना तो फिर कहिएगा 100 में 100 आएगा इस पर। कैसे आएगा? यही सारी पॉइंट जब आप रट के रहिएगा, याद करके रखिएगा, दिमाग में और दिल में रखिएगा तो आएगा। वो सारी चीजें हम आपको अभ्यास कराएंगे, वो सारी चीजें पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे, जिससे दिक्कत नहीं होगा। सर नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, सभी वीडियो का लिंक है, जरूर देखा करें आप लोग और शेयर एक दूसरे के साथ जरूर किया करें,
जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से क्लास मिले। आगे खेल शुरू होता है अब सर और कुछ जानना है। ये तो रही गणित के बारे में, ध्यान देना। अब सर बात करते हैं सर साइंस में कि कौन कौन सा चैप्टर आपको साइंस में पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर से बिहार बोर्ड कहता है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जवाब देना है। तो ये सभी सब्जेक्ट से मिलाजुला क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि रासायनिक अपक्रिया समीकरण से क्वेश्चन आएगा, अम्ल क्षार लवण से भी क्वेश्चन आता है, धातु धातु से क्वेश्चन, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का वर्गीकरण, ये जैव प्रक्रिया यानी कि जीवन प्रक्रिया यहाँ पे लिखा जा चुका है, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवंशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश का परिवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। और प्रकाश वाला चैप्टर बहुत बढ़िया पढ़िएगा क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अंक का प्रश्न आता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक बच्चों के मन में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसे मैं दूर करना चाहूंगा। देखो एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस को कम कर दिया है और एनसीईआरटी को ही बिहार बोर्ड अपनाता है, मैथ और साइंस, ध्यान समझना। तो काफी बच्चों का कहना कि यह है कि सर जब एनसीईआरटी अपनाता है तो सिलेबस एनसीईआरटी ने कम कर दिया है, तो क्या हमारा सिलेबस कम है? नहीं, बिहार बोर्ड भले ही अपनाता है लेकिन बिहार बोर्ड ने इस बात को नहीं कहा है कि हम अपनाए हैं अभी। क्यों? क्योंकि ये बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन आता है, किसी और बोर्ड में डबल क्वेश्चन नहीं आता है। सो इसलिए अगर डबल क्वेश्चन जिस दिन बंद हो जाएगा तो वही आपका ये एग्जाम पैटर्न जो पुराना जो नया एनसीईआरटी ने लागू किया वो लागू कर देता। लेकिन कुछ नहीं है, जो पिछले वर्ष जिस तरीके से एग्जाम हुआ था उसी तरीके से एग्जाम होगा। काफी सारे चैनल पे हमने भी देखा बच्चे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बिना मतलब का बोल दिया जा रहा है कि ये देखो ये चेंज हो गया, यही पढ़ो और चैप्टर छोड़ दो। बताओ अगर आप कम पढ़े रहोगे और एग्जाम के दिन पता चलेगा एग्जाम के पहले कि भाई क्वेश्चन सबसे आ रहा है, तो अब उस दिन तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे में जब सब चीज पढ़े रहोगे, अब पता चले भाई और चैप्टर से नहीं पूछा है, तब तो बल्ले बल्ले है भाई, तब तो अच्छी बात है। हमको नहीं पूछ रहा मत पूछो, कम ही पूछ रहा है कम ही से बना देंगे, लेकिन पढ़ो। जब ज्यादा पढ़े रहोगे तब ना, जब समंदर होगे तो नदी को एकदम विलुप्त कर लोगे आप, है ना। चलो इसी प्रकार से सर बात करते हैं हिस्ट्री यानी कि आपके सोशल साइंस के कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे आपका है इतिहास। इतिहास में आपको पढ़ना क्या है तो ध्यान देना, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और वैश्वीकरण, और प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये आपका इतिहास में क्वेश्चन पूछना है और इसी से कहता है बिहार बोर्ड कि हम भाई क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इसके बारे में हमने पहले बता दिया कि इससे कितने अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा, कितने अंक का सब्जेक्टिव आएगा, वो भी हमने आपको ऊपर बता दिया है, वो देखे होंगे आप जरूर। चलो आगे, इसलिए कहते हैं सर क्लास को वीडियो को छोड़ के जाओगे फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अगला नागरिक शास्त्र यानी कि जो आपका लोकतांत्रिक है, उसमें किससे किसे आएगा क्वेश्चन तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी या फिर साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता, लोकतंत्र के परिमाण, ठीक है, परिणाम, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पे भूगोल में। भूगोल में देखो दो भाग होता है। पहला भाग क्या है, भारत संसाधन उपयोग, कृषि, परिवहन, संचार एवं व्यापार, विनिर्माण उद्योग, बिहार कृषि और वन संसाधन, राहत प्रतिनिधित्व के तरीके। भाग 2 में क्या है, भाग बी में प्राकृतिक आपदा, वही आपदा का चैप्टर जो आपको हमने बताया, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इससे क्वेश्चन आता है। प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, बाढ़ और सूखा के बारे में, भूकंप और सुनामी के बारे में, जीवन रक्षक आपातकालीन प्रबंधन के बारे में, आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणाली के बारे में और आपदा और सह अस्तित्व के बारे में। इससे आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सर अर्थव्यवस्था के बारे में, सर इससे कौन कौन सा चैप्टर से बिहार बोर्ड कहता है कि हम क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको जवाब दे देनी है, तो ये कहता है कि सर हम अर्थव्यवस्था और विकास जो सबसे पहला चैप्टर उससे पूछेंगे, मुद्रा और साख इससे पूछेंगे, राज्य एवं राष्ट्रीय आय ये भी इससे भी पूछेंगे, हमारे वित्तीय संस्थान इससे भी पूछेंगे, रोजगार एवं सेवाएं इससे भी पूछेंगे, वैश्वीकरण से भी पूछेंगे और उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण इससे भी आपके एग्जाम में हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बखूबी तरीके से, बेहतर तरीके से सर जवाब आपको देना होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको जो भी सब्जेक्ट है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहीं पे भी डाउट है वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दो फटाफट से। जल्दी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें।
आगे बात, सर ये नोट्स जो पीडीएफ जो आपने बताया हमको समझाया सर, वो एक बार हमें दे दीजिए, ऐसा काम है ना आपका, तो वो बताते हैं कैसे होगा। लेकिन उसके पहले यहां पे देखो ध्यान से, मैं जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीका में ये देखो ध्यान से कितनी अद्भुत चीज है आपके लिए। हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे सर, वो भी बताने वाले हैं। जो आपने अभी देखा वो भी आपको बताने वाले हैं कहां पे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कहां पे मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां पे मिलेगा, मॉडल पेपर कहां पे मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट कहां पे मिलेगा, कैसे आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़ो, ऑब्जेक्टिव उसका टेस्ट दे दो फटाफट से डेली, जब मन करे तब। जब तक फुल में फुल सही नहीं हो तब तक कहीं नहीं जाना है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहो और देखो कि आपका सफलता कैसे आपको कदम चूमती है और कैसे आप बेहतर से बेहतर अंक ला पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, आगे आपको सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे बच्चों, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप ध्यान से देखिए। आपको सर्च करना है यहाँ पे लिख करके DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे सर्च करिएगा आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन। इस तरीके से आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मेरा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये जैसे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, जो न्यू एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी से, तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जो हमने आपसे बोला, वो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा, ऑनलाइन टेस्ट पे यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट पूछेगा कि किस सब्जेक्ट आप एग्जाम देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे साइंस पे हमने क्लिक किया, साइंस को ओपन हुआ। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जो भी चैप्टर का टेस्ट देना है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको नीचे जाना है। नीचे जैसे जाएगा आपका सामने क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे टाइमिंग भी शो हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट का एक आपको समय है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, सभी बच्चे आते हैं गैल्वेनीकरण। इस पर क्लिक करिएगा, ग्रीन आ जाएगा, इसका मतलब सही है। आपको नेक्स्ट करके दूसरा क्वेश्चन ला लेना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन लगेगा, दूसरा क्वेश्चन आ गया, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है, तो भाई श्वेत है, तो इस श्वेत पर क्लिक करिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा है कि आप इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें। और आपके लिए यह हेल्पफुल वीडियो है, आपको लगा कि सर ने बहुत अच्छी काम की है तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर किया करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए या क्या कहां पे आपको दिक्कत हो रही है।